नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस स्टडीज़ में। मैं हूं आपका दोस्त मोहन लाल लोधा। आज फिर से आपके लिए लेकर आया हूं प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम 55 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि संपूर्ण टॉपिक को शामिल करते हुए MCQ के माध्यम से विश्लेषण करने वाले हैं हम। दोस्तों, सारे ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। पूरे टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद, समझने के बाद ये 55 MCQ बनाए हैं। सारे के सारे ही प्रश्न दोस्तों हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है उसमें से बनाए हैं, और ये सारे क्वेश्चन ऑर्गेनिक है दोस्तों, मैंने खुद ने बनाए हैं, कहीं से लिए नहीं हैं। तो इसलिए इन प्रश्नों की जो उपादेयता है, जो इन प्रश्नों का महत्व है, वो और बढ़ जाता है। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में अधिकतर प्रश्न इसी तरीके के पूछे जाते हैं। आप प्रश्नों को देख करके, समझ करके आप तय कर पाएंगे कि वाकई में ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी है। इस टॉपिक में से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों, एक दो प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। ओके, आपको भी पता होगा दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्रश्न बनाना, फिर उनकी PDF बनाना, वीडियो रिकॉर्डिंग करना, फिर उनको अपलोड करना, सारी चीज़ें टेक्निकल है दोस्तों। तो आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके दोस्तों, देखते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न। ये देखिए दोस्तों, 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किसने की? मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में रणछोड़ दास गट्टानी ने की थी दोस्तों। किसने की थी? रणछोड़ दास गट्टानी ने। जी हाँ दोस्तों। दूसरा प्रश्न देखिएगा, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित और सुभाष चंद्र बोस जोधपुर कब आए थे? तो दोस्तों ये आए थे 1938 में। जी हाँ दोस्तों, 1938 में जोधपुर आए थे प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए। ओके, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए किसे जोधपुर में डिक्टेटर बनाया गया? तो दोस्तों मथुरादास माथुर। जी हाँ दोस्तों, MDM मथुरादास माथुर को जोधपुर में डिक्टेटर बनाया गया था। चौथा प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प आपको बताना है। देखिएगा, महात्मा गांधी ने हरिजन में मारवाड़ सरकार की दमनकारी नीतियों की आलोचना की थी। बिल्कुल सही है ये वाला, बी वाला विकल्प देखिएगा। जून 1941 में जोधपुर नगर पालिका के चुनाव में लोक परिषद को बहुमत मिलने पर जय नारायण व्यास नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। बिल्कुल ये भी सही है दोस्तों। सी वाला देखिए, नवंबर 1931 में चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में पुष्कर में मारवाड़ लोक परिषद का अधिवेशन हुआ था। तो यह भी सही है। डी वाला देखिए, गांधी इरविन समझौते जो कि 1931 में हुआ था के तहत मारवाड़ के नेताओं को जेल से रिहा नहीं किया गया, जेल से रिहा कर दिया गया था दोस्तों। तो ये वाला विकल्प क्या हो जाएगा? ये वाला विकल्प गलत हो जाएगा, क्योंकि गांधी इरविन समझौते के तहत संपूर्ण भारत के राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया था, जिनके ऊपर हत्या या हिंसक घटनाओं का आरोप नहीं है, उन सभी को जेल से रिहा कर दिया गया था। ओके, तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिएगा, 8 जून 1940 को मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ सरकार के बीच हुए समझौते की शर्तों में शामिल नहीं था। क्या शामिल नहीं था? तो देखिएगा, लोक परिषद को मान्यता देना बिल्कुल शामिल था, राजनीतिक बंदियों को मुक्त करना ये भी शामिल था, लोक परिषद को जनप्रतिनिधि संस्था मानना ये भी सही था, लोक परिषद को राज्य के बाहर किसी भी संस्था से संबंध रखने पर रोक लगाना नहीं था दोस्तों। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे जैसे राष्ट्रीय संस्थाओं से ये संबंध रख सकते थे। ओके, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद जैसी संस्थाओं से ये संबंध रख सकते थे, ऐसा इसमें प्रावधान था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला, क्योंकि आपको गलत विकल्प का चयन करना है। ओके, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये शर्त नहीं थी डी वाली। छठा प्रश्न, मारवाड़ में 19 जून 1942 को किस क्रांतिकारी की भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों सागरमल गोपा जैसलमेर से संबंधित थे, ये तो आपको पता होगा, जिनकी जैसलमेर जेल में केरोसिन डालकर हत्या कर दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों बाल मुकुंद बिस्सा। जी हाँ दोस्तों, बाल मुकुंद बिस्सा की जोधपुर में भूख हड़ताल के कारण
मृत्यु हो गई थी। इनको बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतीन दास, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का जतीन दास कहा जाता है, जतीन दास। ओके, क्योंकि जतीन दास भी भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर भूख हड़ताल के कारण शहीद हुए थे। ओके, नेक्स्ट 7वां प्रश्न। 17 जुलाई 1942 को मारवाड़ में महिलाओं के सत्याग्रह दस्ते का नेतृत्व किसने किया था? तो महिमा देवी किंकर, जी हाँ दोस्तों, महिमा देवी किंकर ने महिलाओं के सत्याग्रह दस्ते का नेतृत्व किया था मारवाड़ में। 8वां प्रश्न। नवंबर 1944 में जोधपुर नगर पालिका के चुनाव में लोक परिषद को बहुमत मिलने पर किसे नगर पालिका अध्यक्ष बनाए गए? तो किसको बनाए गए थे दोस्तों? तो 1941 में तो मथुरादास माथुर को बनाए गए थे और 1944 में द्वारकादास पुरोहित को बनाए गए थे। ये याद रखना, पहले एमडीएम यानी कि मथुरादास माथुर को बनाए गए थे और बाद में द्वारकादास पुरोहित को बनाए गए थे। ओके, नेक्स्ट 9वां प्रश्न। 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जोधपुर आगमन पर उनकी सलाह पर महाराजा ने डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर किसे राज्य के प्रधानमंत्री नियुक्त किए? तो CS वेंकटाचारी, जी हाँ दोस्तों, CS वेंकटाचारी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। किसने? हनुमंत सिंह जो शासक थे उन्होंने। ओके, नेक्स्ट 10वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प बताना है। डाबडा कांड जो हुआ था वो 13 मार्च 1947 को घटित हुआ था। ओके, बी वाला देखिए, डाबडा कांड में 12 व्यक्ति मारे गए थे, ये भी बिल्कुल सही है। वंदे मातरम, जन्मभूमि और लोकवाणी ने डाबडा कांड की आलोचना की थी, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है डी वाला। जी हाँ दोस्तों, डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। डाबडा कांड मारवाड़, जी हाँ दोस्तों, मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है, आप ये भी याद रखेगा। 11वां प्रश्न। मारवाड़ सरकार ने 3 मार्च 1948 को किसे राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया? किसे राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया? तो मुख्यमंत्री नियुक्त किया था दोस्तों मारवाड़ सरकार ने कब? 3 मार्च 1948 को लोकप्रिय सरकार का जब गठन किया गया था प्रजामंडल के नेतृत्व में, तो इसका मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास को नियुक्त किया गया था। किसको? जयनारायण व्यास को। जी हाँ दोस्तों, जयनारायण व्यास को नियुक्त किया था। 12वां प्रश्न। कृष्णा दिवस किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? तो कृष्णा दिवस मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। दोस्तों, कृष्णा नामक लेडी का अपहरण करके इसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण से जोधपुर प्रजामंडल ने इस मुद्दे को उठाया था, क्योंकि इस मुद्दे पर, इस घटना में जो रियासत के जो लोग थे, बड़े लोग, उनका हाथ होना पाया गया था इस कारण से। 13वां प्रश्न। किनके प्रयासों से 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो छगनलाल चौपासीवाला, अभयमल मेहता, भंवरलाल सर्राफ, उपयुक्त सभी इसका आंसर है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट 14वां प्रश्न। मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल, उत्तरदायी शासन और जोधपुर की स्थिति पर प्रकाश आदि पुस्तकें किसने लिखी? स्टार दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए इस पे, ये प्रश्न छप गया है। तो ये पुस्तकें हैं जयनारायण व्यास की। जी हाँ दोस्तों, जयनारायण व्यास ने ये पुस्तकें लिखी हैं। ओके, 15वां प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प का आपको चयन करना है। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में दुर्गा शंकर, प्रयागराज भंडारी और जयनारायण व्यास के प्रयासों से हुई थी। ओके, सही है बिल्कुल। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1921 या 1923 में हुई थी। दोनों डेट्स मिलती है, तो दोनों डेट्स मैंने लिख दी है। कोई सी भी आपकी परीक्षा में आए आप कर सकते हैं, दोनों एक साथ मुश्किल ही आती है ना। हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में इसी तरीके का दिया हुआ है। सी वाला प्रश्न देखिएगा। जयनारायण व्यास के प्रयासों से मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931 में हुई, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सारे विकल्प क्या है? सही है दोस्तों। ओके, सारे फैक्ट सही है, याद रखना आप। 16वां प्रश्न। जयपुर विधानसभा के 27 मार्च 1947 को गठित मंत्रिमंडल में शामिल थे, कौन कौन शामिल थे? तो दोस्तों इसमें हीरालाल शास्त्री, देवीशंकर तिवारी, दौलतमल भंडारी, टीकाराम पालीवाल और कुशल सिंह और अमर सिंह, ये सारे के सारे ही शामिल थे। तो डी वाला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये है दोस्तों कि ये जो थे, ये जो चार लोग ये थे, ये प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। ओके, और ये जो दो व्यक्ति थे
जो मंत्रिमंडल में शामिल थे ये 2 व्यक्ति सामंत वर्ग से थे। किस वर्ग से थे? सामंत वर्ग से थे। तो इसलिए ये 4 जो हैं ये महत्वपूर्ण है और ये अलग तरीके से हैं क्योंकि ये सामंत वर्ग से शामिल किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, जयपुर रियासत ने भारत छोड़ो आंदोलन संचालित करने के लिए किस संगठन की स्थापना की? तो आज़ाद मोर्चे की स्थापना की थी। कब की थी? 1942 में की थी। किसने की थी? बाबा हरिश्चंद्र ने की थी। किसने की थी? बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में जयपुर रियासत में भारत छोड़ो आंदोलन संचालित करने के लिए आज़ाद मोर्चा का गठन किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि हीरालाल शास्त्री, जी हाँ, हीरालाल शास्त्री और तत्कालीन जयपुर प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य एक समझौता हुआ था जिसको जेंटलमैन एग्रीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेंटलमैन एग्रीमेंट, जिसके तहत, जी हाँ दोस्तों, जिसके तहत ये तय हुआ था कि जयपुर रियासत में बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन की गतिविधियां संचालित होगी और इसके बदले में जयपुर रियासत कोई दमनकारी कार्यवाही प्रजामंडल के सदस्यों के साथ नहीं करेगी। तो इससे नाराज होकर के बाबा हरिश्चंद्र ने आज़ाद मोर्चा बनाया था और जयपुर में सक्रिय रूप से भारत छोड़ो आंदोलन संचालित किया था। दोस्तों इसमें एक और है प्रजामंडल प्रगतिशील दल। जी हाँ दोस्तों, प्रजामंडल प्रगतिशील दल जो है इसकी स्थापना चिरंजीलाल मिश्र ने की थी। किसने की थी? चिरंजीलाल मिश्र ने की थी। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी जयपुर प्रजामंडल से ही संबंधित है, लेकिन ये भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम का संगठन नहीं था। डी वाला याद रखिएगा, चिरंजीलाल मिश्र। ओके नेक्स्ट, जमुनालाल बजाज का निधन कब हुआ? तो जमुनालाल बजाज का निधन 1942 में हुआ था। देखिएगा 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है यानी कि गलत है? गलत विकल्प कौन सा है? तो देखिएगा, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूरचंद पाटनी और जमुनालाल बजाज ने की थी। बिल्कुल सही है। 8 व 9 मई 1938 को जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जमुनालाल बजाज की अध्यक्षता में जयपुर में संपन्न हुआ था। यह भी बिल्कुल सही है। रमा देवी, सुमित्रा देवी, इंदिरा देवी, विद्या देवी आदि जयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। हीरालाल शास्त्री, चिरंजीलाल मिश्र, बाबा हरिश्चंद्र, डी हंसराय आदि मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित नहीं थे दोस्तों, ये जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। तो इसका विकल्प डी वाला गलत हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 1938 में। और हरिपुरा पड़ता है दोस्तों गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस हरिपुरा अधिवेशन में ये तय किया गया था कि अब, जी हाँ दोस्तों, कि अब देसी रियासतों में जहाँ राजा महाराजाओं का शासन है वहाँ भी जनजागृति आंदोलन संचालित किया जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन को इस सम्मेलन से ही समर्थन देना प्रारंभ कर दिया गया था। इससे पहले ब्रिटिश प्रांतों में ही जनजागृति आंदोलन सक्रिय रूप से संचालित किया जा रहा था। ओके 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प का आपको चयन करना है। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में की। बिल्कुल सही है। भूरेलाल भैया को उपाध्यक्ष और माणिक्यलाल वर्मा को महामंत्री बनाया गया था। ये भी सही है। मेवाड़ का वर्तमान शासन जो पुस्तक है वो माणिक्यलाल वर्मा ने लिखी। ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी कथन क्या है? सही है दोस्तों। ओके, नारायण देवी, स्नेहलता, भगवती देवी, सुशीला किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित थी मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से। ओके नेक्स्ट, 23वां प्रश्न, नवंबर 1941 को उदयपुर में आयोजित मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का सभापति कौन थे? तो इसके सभापति थे दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा। जी हाँ दोस्तों, माणिक्यलाल वर्मा इसके सभापति बनाए गए थे। 24वां प्रश्न देखिएगा, 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आ रहे होंगे और आपका रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से हो रहा होगा। ओके दोस्तों, देखते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिएगा। 25वां प्रश्न देखिएगा, मेवाड़ राज्य के लिए किसने संविधान तैयार किया? तो मेवाड़ राज्य के लिए संविधान तैयार करने की जिम्मेदारी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी को सौंपी गई थी। के.एम. मुंशी, जो कि भारतीय संविधान निर्माता सभा के सदस्य भी थे। ओके नेक्स्ट,
26वां प्रश्न, 5 मई 1948 को उदयपुर में हुए गोलीकांड में कौन शहीद हुए थे? तो दोस्तों आनंदलाल और शांतिलाल दोनों 5 मई 1948 को उदयपुर में गोलीकांड हुआ था जिसमें शहीद हो गए थे। ओके, तो ए और बी इसका विकल्प सही है। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, जयपुर में अर्जुनलाल सेठी ने जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना कब की? तो दोस्तों ये की थी 1907 में। जी हाँ दोस्तों, 1907 में जयपुर में अर्जुनलाल सेठी ने क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना की थी। इसी से दोस्तों प्रताप सिंह बाराहट, जोरावर सिंह बाराहट जैसे क्रांतिकारी निकले थे। नेक्स्ट 28वां प्रश्न देखिएगा, 1927 में चरखा संघ की स्थापना किसने की? बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको भी लिख लीजिएगा। तो इसकी स्थापना हीरालाल शास्त्री ने की थी। किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने की थी। चरखा संघ की स्थापना कब की थी? 1927 में की थी। कहाँ की थी? कहाँ की थी? तो ये की थी जयपुर में। कहाँ की थी? जयपुर में की थी। ओके, तो तीनों चीज़ें याद रखिएगा। 29वां प्रश्न, किस रियासत में 1922 में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए ठाकुर कल्याण सिंह और श्यामलाल वर्मा ने आंदोलन चलाया था? तो जयपुर रियासत में चलाया था दोस्तों। 30वां प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था। पहले इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ओके, 5 मार्च, तारीख अगर याद रखें तो तारीख भी याद रख सकते हैं। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ओके, 31 प्रश्न, मारवाड़ दरबार पब्लिक सेफ्टी आदेश कब जारी हुआ? तो ये जारी हुआ था दोस्तों, मारवाड़ पब्लिक सेफ्टी आदेश मार्च 1932 को। ओके, मारवाड़ दरबार पब्लिक सेफ्टी आदेश मार्च 1932 को जारी हुआ था। 32वां प्रश्न, स्वामी गोपाल दास ने चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब की? तो ये भी बिल्कुल मोस्ट है दोस्तों, इसकी स्थापना 1907 में की थी। जी हाँ दोस्तों, 1907 में की थी। किसने की थी? स्वामी गोपाल दास ने सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? चूरू में की थी। कब की थी? 1907 में की थी। ओके, बीकानेर एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? तो दोस्तों समझिएगा, बीकानेर एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? बीकानेर एडमिनिस्ट्रेशन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा बांटे गए पर्चे थे। तो इन पर्चों में था क्या दोस्तों? इन पर्चों में बीकानेर रियासत की दमनकारी नीतियों की आलोचना लिखी गई थी और ये 1931 में लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन, जी हाँ दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह शामिल हुए थे तो उनको नीचा दिखाने के लिए या उनकी आलोचना करने के लिए ये पर्चे बांटे गए थे। ओके, नेक्स्ट, बीकानेर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा। 34वां प्रश्न, मघाराम वैद्य की अध्यक्षता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी। ओके, नेक्स्ट, कमेंट करके बताइए मुझे बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी। 35वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो बाबू मुक्ता प्रसाद थे, मघाराम वैद्य थे, रघुवर दयाल थे, तीनों के तीनों ही थे दोस्तों। द्वारकादास पुरोहित नहीं थे, इनके बारे में हमने चर्चा की है। ये 1944 में जोधपुर नगर पालिका के अध्यक्ष बनाए गए थे। जोधपुर से संबंधित है द्वारकादास पुरोहित। 36वां प्रश्न, 22 जुलाई 1942 को किसने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की? तो किसने की थी दोस्तों? ये की थी दोस्तों रघुवर दयाल गोयल ने। जी हाँ दोस्तों, रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की थी। 37वां प्रश्न, बीकानेर रियासत में 23 जनवरी 1946 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको पता होगा 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। तो सुभाष चंद्र बोस यानी कि नेताजी दिवस मनाया गया था। ओके, नेक्स्ट 38वां प्रश्न, 1 जुलाई 1946 को रायसिंह नगर में प्रजा परिषद के तिरंगा जुलूस पर गोली चलाने पर कौन शहीद हुए थे? तो बीरबल सिंह शहीद हुए थे दोस्तों। कौन शहीद हुए थे? बीरबल सिंह। और ये किस रियासत से संबंधित है? बीकानेर रियासत से संबंधित है। ओके, सूरजमल और हनुमान सिंह यहाँ से ये शार्दुल सिंह तो यहाँ के शासक थे। ओके, ये भी सूरजमल सिंह और हनुमान सिंह, इनका संबंध भी बीकानेर रियासत से ही था। 39वां प्रश्न देखिएगा, किस रियासत में 1947 में उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु दो सदनीय विधानमंडल, राज्यसभा और धारासभा की स्थापना की थी? तो ये की थी दोस्तों बीकानेर में। जी हाँ दोस्तों, बीकानेर में।
दोस्तों बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था और हाई कोर्ट जैसी संरचनाओं का निर्माण किया गया था, क्योंकि महाराजा गंगा सिंह बहुत प्रगतिशील सोच वाले इंसान थे, लेकिन वो प्रतिक्रियावादी भी थे। कोई भी आवाज़ रियासत से बाहर नहीं जाने देते थे, यानी कि अपने खिलाफ कोई भी वो कार्यवाही स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन राज्यसभा धारासभा जैसी द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था इन्होंने की, लोक सेवा आयोग का गठन करने का प्रयास किया, और इसके अलावा इन्होंने हाई कोर्ट की स्थापना करने का प्रयास अपने रियासत में किया था। 40वां प्रश्न देखिएगा, बीकानेर रियासत का वृहत राजस्थान संघ में विलय कब हुआ? तो 30 मार्च 1949 को हुआ था, चौथे चरण में। ओके दोस्तों, चतुर्थ चरण में हुआ था, जब जयपुर, जोधपुर, बीकानेर रियासतें मिली थी। कोटा राज्य में जन जागृति हेतु पंडित नैनूराम शर्मा ने प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना कब की? ये स्टार लगा लीजिए दोस्तों। तो ये की थी दोस्तों 1918 में। जी हाँ दोस्तों, 1918 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना नैनूराम शर्मा ने कोटा में की थी। 42वां प्रश्न, 1934 में कोटा में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष किसको बनाए गए थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष, हाड़ौती प्रजामंडल की बात हो रही है दोस्तों, इसके अध्यक्ष हाजी फैज मोहम्मद को बनाए गए थे। किसको? हाजी फैज मोहम्मद को बनाए गए थे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 43वां प्रश्न, नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी दोस्तों, किसकी अध्यक्षता में? नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में 1939 में हुई थी। ओके, 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, 44वां प्रश्न, मार्च 1946 में कोटा महाराव ने किसके नेतृत्व में कोटा राज्य का विधान तैयार करने के लिए एक समिति बनाई थी? तो श्री हिरण्या के नेतृत्व में। जी हाँ, श्री हिरण्या के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। 45वां प्रश्न, कोटा राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों मांगरोल में। जी हाँ दोस्तों, मांगरोल 12 में प्रथम अधिवेशन हुआ था। 46वां प्रश्न, बूंदी रियासत के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? बूंदी रियासत के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। पुरोहित रामनाथ कुदाल की हत्या हुई थी 1927 में हुई थी, बिल्कुल सही है। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी, बिल्कुल सही है। बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1944 में हुई थी, तो उपयुक्त सभी कथन सही है दोस्तों। ओके, 47 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यानी कि प्रजामंडल, स्थापना वर्ष और संबंधित कार्यकर्ता के संदर्भ में। तो दोस्तों करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में त्रिलोकचंद माथुर की अध्यक्षता में हुई। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में हुई। दोस्तों धौलपुर के संदर्भ में 1938 भी मिलता है, तो दोनों इसमें सही है, क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी में 1936 ही दे रखा है। ओके, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने की है। ओके, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में भोगीलाल पांड्या ने की है, तो उपयुक्त सभी कथन सही है दोस्तों, सारे कथन क्या है? सही है। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न देखिए, ज्वाला प्रसाद और जमुना प्रसाद ने धौलपुर में आचार सुधारिणी सभा की स्थापना कब की? तो 1910 में। जी हाँ दोस्तों, 1910 में ज्वाला प्रसाद और जमुना प्रसाद ने धौलपुर में आचार सुधारिणी सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट, 49 प्रश्न, संस्था और स्थापना वर्ष के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प का आपको चयन करना है। नागरी प्रचारिणी सभा, इसकी स्थापना 1934 में की थी, बिल्कुल सही है। और ये कहाँ की थी दोस्तों? तो ये धौलपुर में की थी। कहाँ की थी? धौलपुर में। आपको ये भी याद रखना है। हिंदी साहित्य समिति 1912। जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य समिति की स्थापना भरतपुर में की थी। कहाँ की थी? भरतपुर में की थी, ये भी आपको याद रखना है। और महेश्वरी नवयुवक मंडल 1932, इसकी स्थापना जैसलमेर में की थी। कहाँ की थी? जैसलमेर में की थी। ओके, जैसलमेर में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान की थी। और ब्रज जया प्रतिनिधि सभा की स्थापना 1945 में नहीं की थी, इसकी स्थापना 1942 में की थी। कब की थी? 1942 में की थी। और कहाँ की थी? भरतपुर में की थी। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला, क्योंकि 1942 की बजाय यहाँ 1945 के बजाय 1942 सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट, 50वां प्रश्न, राजेश्वरी देवी और धर्म देवी किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है?
तो दोस्तों ये संबंधित है भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन। ओके, नेक्स्ट 51वां प्रश्न देखिएगा। मार्च 1938 में, जी हाँ दोस्तों, मार्च 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना गोपाल लाल यादव की अध्यक्षता में कहाँ हुई? तो ये हुई थी दोस्तों रेवाड़ी, हरियाणा में। दोस्तों याद रखना इसको, ये प्रश्न भी बहुत बार आता है। नेक्स्ट 52वां प्रश्न। 1918 में स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में आर्य समाज ने स्वशासन आंदोलन कहाँ चलाया था? तो दोस्तों इन्होंने जो आंदोलन चलाया था वो चलाया था धौलपुर में। कहाँ चलाया था? धौलपुर में। ओके, स्वामी श्रद्धानंद ने। 53वां प्रश्न। 8 अप्रैल 1947 को घटित तसीमो कांड, जी हाँ दोस्तों, तसीमो कांड में छतर सिंह और पंचम सिंह मारे गए थे। ये कांड किस रियासत से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों धौलपुर रियासत से। तसीमो कांड धौलपुर रियासत से संबंधित था। कब हुआ था? 8 अप्रैल 1947 को। ओके, नेक्स्ट 54वां प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 15 दिसंबर 1945 को मिठालाल व्यास ने जोधपुर में की थी। बिल्कुल सही है। सागरमल गोपा ने रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तकें लिखी थी। याद रखना दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जाता है। सी वाला विकल्प देखिए। 4 अप्रैल 1946 को जैसलमेर में अमानुषिक यातनाएं देकर सागरमल गोपा की हत्या कर दी गई थी। तो उपयुक्त सभी कथन इसके सही है दोस्तों। सारे फैक्ट सही है और सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना है। आज के इस वीडियो लेक्चर का अंतिम प्रश्न ये रहा दोस्तों, 55वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपको चयन करना है। तो 19 जून 1947 को रास्तापाल की पाठशाला में सेंगा भाई, नाना भाई खाट और भील बालिका कालीबाई पुलिस दमन की शिकार हुई। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 25 नवंबर 1946 को, जी हाँ दोस्तों, 25 नवंबर 1946 को मांगीलाल भव्य के नेतृत्व में हुई। और सी वाला विकल्प है अप्रैल 1938 को शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना रमेश चंद्र ओझा ने की। तो बिल्कुल ये भी सही है। और डी वाला विकल्प देखिए, 1944 में अमृतलाल पायक ने प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की। तो दोस्तों यहाँ 1944 नहीं है, यहाँ 1945 है, क्योंकि प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में अमृतलाल पायक ने की थी दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला इसका विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये थे आज के इस वीडियो लेक्चर के 55 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपकी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी साबित होंगे। ओके दोस्तों।